लड़की वाले आ गए। आई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वो क्या है, ये सब इतना जल्दबाजी में तय हुआ ना, तो इसलिए चीते के परिवार की तरफ से कोई आ नहीं पाया। वैसे हम सब भी चीते के परिवार की तरह ही हैं। आइए ना, आइए ना, आइए। चलो चल, आजा बेटा, आजा। चलो अब रिंग पहनाओ। जी चाचा जी दीजिए। मिस्टर जी क्या है कि इससे पहले आप हमको अंगूठी पहनाएं और हम आपके से पति बन जाएं, आप हमारी धर्म पत्नी बन जाएं। एक बात है, सच्चा बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, हम ना आपसे झूठ बोले हैं। सजन रे, झूठ मत बोलो। वैसे क्या झूठ बोला था आपने मुझसे? हम ही झूठ अब बताएं का दिखाई देते हैं। यही हमारा सच्चाई है कि हम टकला हैं। हमारे सर पे एक भी बाल नहीं है। इससे पहले जो बाल देखी थी ना आप, हम विग पहनते थे। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी भी आप हमारे साथ सगाई करना चाहेंगी? मैंने अमर प्रेमी से प्यार किया है। उसके बाल, उसके कद, उसके रंग रूप से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले भी अमर प्रेमी से शादी करना चाहती थी और आज भी। चलो अब तो रिंग पहनाओ। रुक जाओ मिस्टी। हैं? क्या हुआ नमन? का भैया का हो गया? मिस्टी जी, आपको अमर प्रेमी के गंजेपन से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है? बाल नहीं होना ये भी कोई वजह है जिससे मुझे फर्क पड़े? बालों का क्या है? बाल तो आज है, कल नहीं है। लेकिन प्यार हमेशा एवरग्रीन रहता है। मुझे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है नमन? जब मिष्टी को इसके गंजेपन से कोई तकलीफ नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? हाँ चलो अब तो अंगूठी पहनाओ। एक मिनट। गीता रुक जाओ। अगर ये रिंग तुमने मिस्टी को पहनाई ना, तो इस तलवार से तुम्हें चीर के रख देंगे हम। चलो देर से सही, इसका दिमाग का पत्ती लाल से हरा तो हुआ, कॉन्फिडेंस तो है फाइनली। क्या हुआ नमन? क्यों रोका हमें अमर प्रेमी को रिंग पहनाने से? क्योंकि चीता असली अमर प्रेमी नहीं है, हम हैं। बोला मिस्टी, हम तुम्हें बचपन से बहुत प्यार करते थे।
वो करते हैं, लेकिन अपने गंजेपन की वजह से हम तुमसे कभी कह नहीं पाए, क्योंकि हम हमेशा अपने आप को ही जज करते रहे। मैडम सर, आप सही कह रही थी कि जब तक हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब तक हमें भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मिस्टी, हमने आज अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है। हम बस आपसे इतना पूछना चाहते हैं कि क्या आप हमारी जीवन साथी बनकर हमेशा हमारे साथ रह सकती हैं? बोलो मिस्टी। यस। मैडम सर, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। मैडम सर, मिस्टी जी क्या कह रही है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम समझाते हैं। नमन, ये सब हमारा प्लान ही था। हमने कल रात को ही मिष्टी को सारा प्लान समझा दिया था। उसे सच बता दिया था कि तुम ही हो असली अमर प्रेमी। और जानते हो, ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुई। इतनी खुश हुई कि कल ही तुमसे बात करना चाहती थी। लेकिन हम चाहते थे कि तुम पूरे आत्मविश्वास के साथ खुद को इसके काबिल समझकर अपना सच खुद बताओ। और देखो, वही हुआ। प्यार में छोटी मोटी खामियां नहीं देखी जाती मिस्टर अमर प्रेमी। और एक बात, चीता गंजा नहीं है। हाँ, ये जमीन बंजर नहीं है, हरी भरी है, हरा भरा कबाब। दिखा दिखा दिखा। नमन, मिष्टी बिल्कुल ठीक कह रही थी। बाल, कद, काठी, रंग, रूप, ये सब सिर्फ बाहरी आवरण है। एक न एक दिन ढल जाएंगे। बचेगा सिर्फ दिल। इसलिए किसी भी इंसान को समझने के लिए पहले उसके दिल को समझिए, क्योंकि अंत तक तो वही टिका रहेगा ना। प्लीज डोंट माइंड मैडम जी, आज अगर आप सभी नहीं होते ना, तो हमको तो पता ही नहीं चल पाता कि हमसे भी कोई प्यार कर सकता है। चलो चलो, अब तो अंगूठी पहनाओ। अमर प्रेमी जी, लीजिए, पहना दीजिए। और आप सभी के लिए सीधा, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट 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 लेफ्ट। बिल्लू, जय हिंद मैडम साहब। जय हिंद। रखो, यहाँ पर रखो। एक मिनट, ये क्या है मैडम साहब? ये दरअसल आपकी कुछ पेंडिंग फाइल्स है जो काफी समय से ऐसी हैं, उन्हें प्लीज कंप्लीट कर दीजिए। रखो। एक मिनट बिल्ले, ये वही फाइल्स है ना, वो पुलिस डिपार्टमेंट के कुत्तों के रिकॉर्ड वाला? हम कर लेंगे, हम जा ही रहे थे अभी कहीं काम से, फिर करते हैं। नहीं नहीं करिश्मा सिंह, आप काफी दिनों से यही कह रही हैं। पहले ये कंप्लीट कीजिए, देखिए ऑलरेडी कितनी फाइल्स हो गई हैं। उसके बाद जहाँ जाना है जाएगा, ठीक है? रखो। हाँ, पर मैडम सर। करिश्मा सिंह, जब तक आप ये फाइल्स कंप्लीट नहीं करती, आप कहीं नहीं जा सकती, एंड दैट्स एन ऑर्डर। रखो। ई का है का बवाल है? हमें क्या समस्या तुम्हारा चीता? अच्छा खासा इंसान तुमको बवाल नजर आ रहा है। और ऊपर इंसान है लेकिन नीचे बहुत बड़ा सवाल है। मैडम पूरा देखिए उसको।
मैया का सासू मैया। अम्मा कौन चूरन आदमी जिसका जिंदगी से संबंध खराब हो गया? हाँ, हमारे महिला पुलिस थाना में तुम ऐसा वस्त्रहीन घुस के आए हो, तुम्हारा हिम्मत कैसा हुआ? हाँ मैडम, पहना तो है। तैयार है। प्रथम तल, ग्राउंड फ्लोर खाली है तुम्हारा। अरे क्या भैया, पहना तो है, ये देखिए। छी छी। अरे क्या मैडम, बिना कपड़े थोड़ी मैं ऐसे कहीं पे भी घुस चला जाऊंगा। हाँ मैडम, हाँ। सारा कुछ अंडर कंट्रोल है। पहना है। क्या है ये? कौन हो भाई तुम? और कपड़े पहनने का कोई तरीका होता है कि नहीं? ऊपर टनाटन, नीचे टार्जन। अरे मैडम, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है, हर घर में। अब ये ऑफिस के जितने भी सारे काम होते हैं ना, वो वर्क फ्रॉम होम होने लगे, और ऑफिस के जितनी भी बड़ी मीटिंग होती है ना, वो वीडियो कॉलिंग पे होने लगी है। और बाकी बचे वो लोग, सब लोग ऐसे ही घूमते रहते। हाँ, तो घर पे ऑफिस बन गया है ना, आप बाहर निकले ना अभी, तो बाहर तो कपड़ा पहन के निकलिए। अरे आप लोग सब यहाँ पे क्यों खड़े हो? अंदर तमाशा चल रहा है क्या? पुष्पा जी, ये सब क्या है? यहाँ पे क्यों खड़े हैं? ए, मम्मी, ये क्या है? आपकी पैंट कहाँ है? ऐसे कैसे आप आ गए? आप शायद भूल गए, ये महिला पुलिस थाना है। ऐसे आने के जुर्म में ना हम आपको अंदर लॉकअप में डाल सकते हैं। आपको पैंट कहाँ है? जीते अंदर कैसे आने दिया इनको? संतु, वो वही बताने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, बता रहे थे? तो मैं कब से बोल रही थी, तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? रुको, बता रहे हो कुछ। हाँ बोलिए भाई साहब, आप अभी बताइए। जी, मैं कंप्लेंट लिखाना चाहता हूँ, चोरी की। पैंट नहीं, मेरी कीमती चीज चोरी हो गई। वो मुझे जान से भी प्यारी थी। मेरी सांस, मेरी धड़कन उसमें अटकी हुई थी। मैं उसके बिना रहने का सोच भी नहीं सकता। समझ गए। बीवी ना भाई, बीवी ना। क्या? तो टीवी, वो नल नल? अपने अपने काम पे जाओ। अम्मा को भी क्या चोरी हुआ? अरे मेरा लैपटॉप। तो लिखाओ तुम्हारी कंप्लेंट। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं अपनी कंप्लेंट हसीना मैडम को बता सकता हूँ। तो आप ही हैं जो अपने चोरी हो चुके लैपटॉप के बारे में हमसे बात करना चाहते हैं? जी मैम, दरअसल कल देर रात तक मैं अपने लैपटॉप पे बैठकर काम कर रहा था, और जबकि लग गई तो मैं वही डेस्क पर सो गया। जब आंख खुली तो गायब था। कहाँ? डेस्क? अरे नहीं, लैपटॉप। मैम, मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन लैपटॉप कहीं पर भी नहीं मिला। फिर आखिरकार मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा लैपटॉप तो चोरी हो गया। अच्छा, आपके घर से और भी कुछ सामान चोरी हुआ? सामान नहीं मैम, और कुछ तो चोरी नहीं हुआ। वेरी अनप्रोफेशनल। इन चोरों को ना ट्रेनिंग देनी चाहिए। इनके वजह से हमारी बिरादरी की नाक कटती है। ये चुराना है तो पूरा घर साफ कर देते ना। एक हाथ आइटम चोरी करने में क्या फायदा है? इतना स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं। आपका लैपटॉप चोरी हुआ ना, घर से कोई कीमती सामान तो चोरी नहीं हुआ, राइट? अरे मैडम, वो सिर्फ एक लैपटॉप नहीं था, हमारा पूरा जीवन था मैडम। इस महामारी के काल में वो एक सिर्फ लौता सहारा था हमारे जीने के लिए। मैं ऑफिस का सारा काम उसी पर करता था। अब जब लैपटॉप ही नहीं रहा तो मैं काम किस पर करूंगा? और जब मैं काम नहीं करूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, और अगर नौकरी चली जाएगी तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा मैडम? उनके खर्चे का क्या होगा? मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा मैडम, प्लीज मेरा। सॉरी सर। नहीं सर, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया सर। आई एम सॉरी सर। वो दरअसल बात ऐसी हो गई कि कल मेरी झपकी लग गई सर, इसलिए प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन सर, आप मुझे 3 से 4 घंटे दीजिए, मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आपके हाथ में दे दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैडम प्लीज मेरा लैपटॉप ढूंढ के दीजिए, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। मैडम प्लीज मेरा लैपटॉप ढूंढ के दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। रिलैक्स, काम डाउन। अम्मा, पुलिस हैं हम,
कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है ना जो आप घिसोगे और मनमाफिक चीजें आपके सामने आ जाएगी। पुलिस का तरीका होता है, वो अपना काम करते हैं, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। और अगर आपको इतना ही जरूरी था तो अपना प्रेजेंटेशन आपने रात में काहे नहीं बना लिया? रात में ही भेज देते ना अपने बॉस को। बताइए कौन जिम्मेदारी की बात कर रहा है जिसका खुद का सारा काम अधूरा पड़ा है? पुष्पा जी, आपको बीच में चोंच मारना जरूरी है? संभाल के, तमीज से, सास है हम। हाँ है, घर पर। करिश्मा सिंह, हमने जो आपको फाइल्स दी थी वो आप कंप्लीट कर रही हैं ना? जी। हाँ तो आपका नाम क्या है? सॉरी, केशव कुमार। ओके केशव, एक काम करिए, आप संतोष शर्मा अपना लैपटॉप आपको दे देंगी। मेरा? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? तो आप फिलहाल उनके लैपटॉप से काम कर लीजिए, तब तक हम ढूंढते हैं कि आपका लैपटॉप किसने चोरी किया है। ठीक है? थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। आप अपना लैपटॉप दे दीजिए, मैं घर पे निकलता हूँ। चलिए। एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप? अपने घर। एक मिनट, हम ये आपको लैपटॉप घर ले जाने के लिए नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ काम करने के लिए दे रहे हैं ताकि आप अपनी प्रेजेंटेशन पूरी कर सके। ये सरकारी प्रॉपर्टी है, आप इसे घर नहीं ले जा सकते। आप यहीं कहीं बैठकर काम कीजिए। आपको वर्क फ्रॉम होम करने की तो आदत है ही, आज वर्क फ्रॉम थाना ट्राई कर लीजिए। कोई बात नहीं मैडम, मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने से मतलब है। यहाँ करूँ क्या घर पे, मेरे तो फायदा ही है। ओके गुड। चीता चतुर्वेदी, इनके बैठने का इंतजाम करिए। जी मैडम सर। सर वो मुझे सॉफ्ट गद्दा मिलेगा? क्या है कि मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ तो ऐसे आराम से बैठ के काम कर सकता हूँ। और मुझे कुशन दीजिएगा, मुझे बैक प्रॉब्लम है। मैडम सर, हमारे विचार से ना इनके लिए जेल ठीक रहेगा। वहाँ पर एकदम संपूर्ण शांति रहता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होगा। क्या भैया? चलेगा ना मिस्टर केशव? कोई एतराज तो नहीं है वहाँ बैठकर काम करने में? नहीं है, ऐतराज नहीं है। मुझे ऐतराज है। ये बिल्लू निवास मेरा है, उसमें कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये डिसाइड बिल्लू करेगा। उसकी कोई परमिशन कोई लेगा कि नहीं लेगा? ये धर्मशाला है बिल्लू निवास, मतलब नहीं, ये नहीं होगा। और ये तो बाल वाला है, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आप जाकर बैठिए और काम करना शुरू कीजिए। चीता चतुर्वेदी और संतोष शर्मा। जी मैडम सर। आप इनके घर जाइए और देखिए कोई सुराग मिलता है क्या, कुछ पता चले चोर के बारे में। जी मैडम सर। थैंक यू मैडम। प्रणाम, हमारा नाम चीता चतुर्वेदी है और ये हमारी हैं। हमारी थाना की कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल संतोष शर्मा जी। जी, हम महिला पुलिस थाने से आए हैं। ये बाबू, ये गजब का खुशबू आ रहा है। केक बना रही है क्या भाभी? जी हम ही बना रहे हैं। क्या बात है, क्या मतलब बेहतरीन सुगंध है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही, लगता है बहुत टेस्टी है केक। थैंक यू। लेकिन आप लोग यहाँ कैसे? हम केक के सिलसिले में आए। केस के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आए हैं भाभी। केस? कैसा केस? अब हम अंदर आकर समझाएं प्लीज। जी आइए। चलिए सर। हाँ जाओ। आइए। वैसे आप लोग किस केस के सिलसिले में आए हैं? आपके पति का लैपटॉप चोरी हुआ है ना, उसी केस की छानबीन के लिए आए हैं। आपने केक में वनीला एसेंस डाला है। अब आपको कैसे पता? खुशबू से पता चल रहा है। नहीं, मतलब आप लोगों को कैसे पता है कि लैपटॉप चोरी हो गया है? आपके पति ने बताया, और कैसे पता चलेगा? केशव ने? जी, वही आए थे थाने रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि उनका लैपटॉप चोरी हो गया, तभी तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। मतलब वो लैपटॉप की रिपोर्ट लिखाने थाने चला गया? हे भगवान। एक मिनट, मतलब आपको नहीं पता कि आपके पति थाने आए थे रिपोर्ट लिखाने? नहीं, मैं तो मंदिर गई थी ना, और जब आकर देखा तो वो घर पर नहीं थे। मुझे लगा सब्जी लेने मार्केट गए। उन्हें जाना था थाने तो मुझे बताकर जाना चाहिए था। सब पति अपनी पत्नियों को बताकर जाते हैं। अब सत्तू को ही ले लीजिए। नहीं बात, सत्तू हम सुबह लेते हैं, खाली पेट एकदम फ्रेश सुबह। नहीं, सत्तू नहीं, सत्तू। संजना भाभी की देवरानी। कौन संजना भाभी? किशोर भैया की पत्नी। अब वो भी तो उन्हें सब कुछ बताकर जाते हैं ना। क्या संजना भाभी को? सप्पू के पति, वो भी उन्हें पहले से सब कुछ बोलकर रखते हैं। और एक इन्हें देख लीजिए, बिना बताए थाने पहुंच गए रिपोर्ट लिखाने। अरे कम से कम एक बार हमको बोलते तो हम ही बता देते ना कि लैपटॉप कहाँ है। और ये चले गए सीधे थाने। एक मिनट, आपको पता है आपके पति का लैपटॉप कहाँ है? हाँ। कहाँ? अरे यहीं घर में हमारे पास है।